ले भैया किराया। माँ जी 20 रुपए लगे। अरे भैया मेरा रोज की आना जाना है, 10 रुपए लगे। माँ जी मैं भी रोज यहाँ छोड़ता हूँ, 20 ही लगे। अरे पकड़ ले, रख ले जेब में। ना 20 ही लगे। अरे बहन जब 20 रुपए लगे तो देती क्यों ना हो, हमें जाना है घर, धूप होल लग रही है। मैं तुमसे बात ना कर रही हूँ, मैं ड्राइवर से बात कर रही हूँ। ए हेलो, रिक्शा मेरी है, मालिक नहीं हूँ इस रिक्शा की। ऐसे बोल रही है जैसे हवाई जहाज की मालकिन हो। आजा मैं तुझे देखूं पहले। ले देख देख, क्या देखेगी देख, बता क्या बताओगी, बता ना। अरे उतर की ना, बता जल्दी क्या बताओगी। अरे ले पकड़। फेंक के जा रही है पैसे इनको। सकीना हराम कैसे रिक्शा में बैठ के, इस कमीनी को बैठाइए मतलब से बाद में रिक्शा में। बता रही मुझे, बैठो बैठो। शकल ढंग से देख लिए। ठीक है। ऐसे ऐसे आ जा मूड खराब करने को, रिक्शा के पैसे नहीं दिए जा रहे, बात हवाई जहाज की कर रही है। अरे क्या टिन नहीं करता रहेगा, कोई तगड़ा सा गाना सुना दे। अरे तगड़ा सा गाना सुनाने से पहले रियाज करना बहुत जरूरी है, एवं सुर मिलाना भी जरूरी है। अच्छा अरे ओ कामचोर, हर वक्त इस बाजे में लगे रह, कुछ काम हिल्ला भी कर ले। पिताजी तुम गांव के उभरते सितारों को ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। अच्छा अजी, उस्ताद अताउल्ला खान जी जाके डांगरों का न्यार करियो। पिताजी तुम ही चले जाओ, मैं तो रियाज कर रहा हूँ। अरे मैं चला जाता पर मेरी कमर में चणका हो रहा है। देख रहा भोले, ऐसा बता बन जाऊंगा मैं कुछ। दुनिया के माँ बाप अपने बालकों की उन्नति में जोर लगा दें, और मेरे घर के उल्टे सीधे कामों में फंसाए रखे हैं मुझे। बन जाऊंगा ऐसे में कुछ बता। अरे ओ संगीतकार, दिखे मेरे पास ढोल सा बजाए का भी काम करवाना आवे, या तो होश में चला जा और न देख लिए फिर एक पता ना बुझा काम के टाइम कहाँ निकट जा। रे खड़ा हो जा, मेरी तो वैसी कमर में दर्द हो रहा है। जी छोड़े बूढ़ी है मत कह दियो, बता रही हूँ तुम्हें, मेरा पहले से दिमाग खराब है, बाजार में जाकर टाइम ही लगे। हाँ तुझे यार बाजार में टाइम ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिमाग खराब मत करो मेरा, मेरी वैसी बुद्धि चटकी हुई है। रे भगवान तेरी काहे में बुद्धि चटक गई। मिल गई तेरे रास्ते में एक लंका, किराए के बारे में उलझ गई मेरे से, उते मैं पप्पू ने रोक ली, अन्ना तो मेरी सुसरी को सड़क में दे दे के मारती, वो भी क्या याद रखती, किससे पाला पड़ा। अरे क्या वह है तू। अरे माँ 10-20 रुपए के पीछे किसे लड़े न करते हैं। हाँ कमाने न पड़ते ना 10-20 रुपया, जिस दिन बेटा कमान लगेगा ना उस दिन पता चल जाएगी तुझे 10-20 रुपए की क्या कीमत हो। माँ तू क्या सोच रही है, मैं पैसे नहीं कमा सकता कभी। अरे ओ भैया, तू इसके मुंह ना लगे, जाके घेर में न्यार वार कर ले, और ना इस बाजे की जगह तेरा बाजा बजा देगी। इसके सिर तो वैसी आज मत आ रही है। मैंने कह रही तुम ज्यादा मत बोल लो, मेरी वैसी बुद्धि खराब है। आ भोले घेर माई को चल रहे हैं। अरे ताऊ तुमसे कितनी बार कह रखी है ताई को गोड्डे तले दबा के रखा करो, पर मुझे तो ऐसा लगा थारी घर में चलती ना दिखे। अरे ओए, मैं न्यू कर रहा हूँ, चुपचाप निकल जाओ यहाँ तक, नो मार जूते और थारी अभी रेल सी चला दूंगा। तो ताऊ गर्म हो गया। यार थोड़ा सा तेल ला दिया, मालिश कर लूं कमर में। लो पापा दवाई ले लो। ये बेटा। हाँ लो, तुम दवाई लो। माँ बस आने ही वाली है, तुम्हारी रिपोर्ट दिखाने गई डॉक्टर के। अच्छा। ये लो। आज का तो दिन ही खराब गया, इतनी गर्मी में गई थी डॉक्टर के यहाँ, ऊपर से लड़ाई और होगी रिक्शा में। लड़ाई होगी रास्ते में? हाँ लड़ाई होगी। तू किससे लड़ पड़ी रास्ते में? बैठी थी एक रिक्शा में, घनी बन रही थी, मालकिन बन के दिखा रही थी मुझे, झाड़ दी उसकी, सुनाई मैंने खरी खोटी लंका को से। ए माँ, तुम भी गुस्से में कहीं भी लड़ना शुरू कर दो। और जब किसी दिन तेरे से कोई ठाड़ी मिलेगी ना तो सड़क पे दे के मारेगी, पर खैर तेरे से ठाड़ी कोई हो भी कैसे सके। वो मारेगी मुझे, मैं मारती दादी घोड़ी की को, वो मारेगी मुझे।
अरे माँ, तू काहे को अपना खून जला रही? शांत हो जा। ला मैं तेरे लिए चेयर लेके आऊं। ले बैठ। तू भी सड़क पर हर किस्म मत लड़े कर, थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल करा कर। कंट्रोल? मैं उसे दे दे मारूंगी, सड़क में मारूंगी, रमाई मारूंगी। जहां उसने मुझे सुनाई है खरी खोटी, मैं भी कम ना हूँ। अरे ताई, तू किसे दे दे के मारने की बात कर रही? मिल गई थी एक लंका रिक्शा में, उसे ही मारूंगी। अरे माँ, इतना मत ना लड़ा कर। सरगम, अगर तेरे पास टाइम हो तो मेरे साथ चल, हमारी मशीन में फिर तक फंस गया। अपनी माँ ते कह के नई मशीन क्यों ना मंगवा लेती? थारे तक गई फंसे रहे मैं। चलती हो चल, ड्रामे मत दिखा। जा, चली जा और जल्दी आ जाइए। अरे ना, जल्दी ना आऊं मैं तो नाटक देख के आऊंगी, और वैसे भी टाइम हो रहा हमारे नाटक का। अरे बेटा, इसके नाटक ही देख ले अपनी माँ के, भतेरे नाटक करे आयो। रहने दो तुम, ठीक होता तो मैं दिखाती तुम्हें नाटक। नाटक कैसे होवे? बकवाद कर रहे हो, पड़ जाओ पीछे को। बस बस, रहने दे, देख रखे हैं तेरे नाटक भी, खूब फिल्म दिखा रही तो हमें यहाँ। सरगम, अब क्यों लेट कर रही? चल ना। चल चल। अब ऐसे क्यों घूर रही है? या तो तू आंख बंद कर ले, मैं ही कर लूंगा। तकवे दे दो इनमें, देखो भी ना। ए भगवान, तू जा भीतर चली जा, ठंडा सा पानी पी ले जा, इसे रख दे बोतल को यहीं, तकवे देगी मेरी आंखों में। ना मेरी में दे दो। मुझे बकस, मैं ही आंख बंद कर लूंगा अब तो। हे राम। ले रे, तू भी खा ले, हर वक्त इसमें लगा रहा है। अरे भाई उस्ताद जी, आज आपके खेत में मदद की आवश्यकता है हमें, इसलिए फ्री का नाश्ता तोड़ ले और खेत कुचल मारी गल। पता ना क्या करके हटेगा इस बाजे की गैल ये छोरा। यू साहे पकड़े करेगा ब्याह के, और बाजे में माइक लेकर गाना गाया करेगा, आज मेरे यार की शादी है, क्योंकि खुद की तो इसकी होनी नहीं। देख लो, बिल्कुल सुन रहा नहीं है, कानों पे टाल रहा है तो। संगीत कहता है, अगर मुझे अपनाया है। संगीत कहता है, अगर मुझे अपनाया है तो मुझे छोड़ मत। तेरी रूह में बस रहा हूं, मुझसे मुंह मोड़ मत। लो कर लो बात। ताऊ राम राम। राम राम। सारा जहाज खड़ा घेर में, बैटरी फिल हो गई थी, चार्जिंग से हटा दिया। ये लो अपनी चाबी, उस जहाज को अपने आप ही उड़ा लेना। अरे बेटे की बात, कहीं तो पटवारी लग गया के? पटवारी? पटवारी आएंगे 5 मेरे नीचे, कानू को लग गया। देख ले, इससे सीख कुछ। दिन में तो रिक्शा चलावा था और रात को पड़ा था, लग गया कानू को है। तेरा काम चोर। मेरा बापू आता होगा मिठाई लेके, मैं जा रहा नाई के, मेरा फूफा रिश्ता लेके आ रहा। मुझे क्या देख रहे हो? तुम क्या चाहो, मैं इसके भाई में भांजी मार दूं? अरे बेटे, हम तो न्यू चाह रहे, तू भी इसकी ढाल पढ़ लिख के कुछ बन जा, इस गाने बजाने में कुछ ना धरा। ताऊ मैं तो चला, 9 बजे बच्चे जाएंगे स्कूल, रिक्शा लेके चला जाइए। देख भाई, मेरी कमर में तो रहा चणका। ताऊ चनका हो या चनकी, मैं करूँगा अपने मन की। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, लेने जाओ या ना जाओ ये तुम्हारी मर्जी। क्या है? बेटा मैं न्यू कह रहा, खेत क्यार का काम तो मैं अपने आप कर लूँगा। तू एक काम कर, रिक्शा ले जा, बालकों को छोड़िया और आएगा अपना रियाज कर लिए। ठीक कह रहे तेरे पिताजी, चला जा। ना मेरी रिक्शा, ना मेरे बालक, और ना उन्हें छोड़ के आना मेरा काम। ओ बेटे, जाना तो तुझे जरूर पड़ेगा। मेरी सुनो, मैं नहीं जाऊँ रिक्शा विक्शा चलान, चाहे कुछ भी हो जाइयो। अरे हम कुछ कहते ना तो बिल्कुल सिर पे चढ़ रहा। आज के बाद इस घर में गाना बजाना बिल्कुल नहीं होगा। ले आज इस राइड की जड़ कोई काट दूंगा मैं, तोड़ू इसे। पापा इसे मत तोड़ो, यो मैंने एक रूपए जोड़ के लिया, मैं छोड़ूंगा बालकों को, मैं छोड़ दूंगा। अरे बेटा, 1-2 दिन चला ले, फिर कोई ड्राइवर मिल जाएगा रिक्शा चलाने वाला।
इसकी ये लगन इसे एक दिन जरूर कामयाब बनाओगी। कामयाब का तो पता ना, पर पागल जरूर बना देगी। पता ना कहाँ रह गया आज ये पप्पू। अरे भाई छोटू बैठ। वो पप्पू कहाँ मर गया आज? पप्पू पप्पू तो मर गया आज, ये तो भी इसकी 13वीं खान। चल अब बैठ, तुझे स्कूल छोड़ काम। यहाँ से बस तू और कोई भी जाओगा? यहाँ से तो सिर्फ मैं ही जाऊंगा, आगे से मेरे वाली बैठेगी। हाँ बेटे, तू तो मारते भी आगे लिखना। ओ बावली पूछ, मेरे वाली मतलब मेरे वाली मैडम। ओहो, मैडम को भी मेरे वाली बता रहा। चल भाई बिट्टू, आंख ले रहा। अरे आगे रोक लेंगे। अरे ना यही रोक ले यार प्लीज मेरे भाई। ले मेरा बिट्टू, वाह भाई। बिट्टू अब मैं इसकी तरह बैठूंगा। बहुत तेज वाला क्या है यो? हाथ तो धोया था आपने? अब तेरे थर्मस में तो धुआ दे यार। अच्छा बूढ़ी के लिए। अरे बोले आगे आ जा। मास्टरनी जी राम राम। राम राम। पप्पू ना है आज? पप्पू पप्पू की तो भाग गई बहू, और वो अपनी बहू के पीछे भाग गया। अरे चलता हूँ तो चलने नहीं, छोड़ के चले जाऊंगा। आलिया यार, तू तो जरा सी देर में गर्म हो जा, जरा सी धूप निकलती है। चल। यू पागल ही दिखे है। हमें क्या, छोड़ ना। अरे यार गुस्सा मत हो, चल तू गाना सुना जो तूने लिखा था वो। ये अभी ले। एक दूजे के लिए हम अच्छे रहेंगे, मुसीबत आए बेशक दिल के सच्चे रहेंगे। दोस्ती दोस्ती एक प्यार है यारा, हो तू है जानते भी प्यारा, तू है जानते भी प्यारा, तू है जानते भी प्यारा, तू है जानते भी प्यारा। कदे तकरार कदे प्यार चलेगा, सगे भाइयां जी सा किरदार चलेगा। कदे तकरार कदे प्यार चलेगा, सगे भाइयां जैसा किरदार चलेगा। दोस्ती के बिना क्या संसार है यारा, हो तू है जानते भी प्यारा, तू है जानते भी प्यारा, तू है जानते भी प्यारा, तू है जानते भी प्यारा। एक बे बोल दे यारा मैं जानवार दूं, तेरे दुख सुख में साथ जिंदगी न सवार दूं। एक बे बोल दे तो यारा जानवार दूं, तेरे सुख दुख में साथ जिंदगी न सवार दूं। तेरे संग जीत है या मेरी तेरे संग हार है यारा, हो तू है जानते भी प्यारा, तू है जानते भी प्यारा, तू है जानते भी प्यारा, तू है जानते भी प्यारा। होवे
को न दूरी संग तेरे सा भाई हो, दोनों मिलके भाई भाई ठवा तबाही हो। होवे को न दूरी संग तेरे सा भाई हो, भाई भाई दोनों मिलके ठवा तबाही हो। जिंदगी की नैया हमारी पार है यारा, हो तू है जानते भी प्यारा, तू है जानते भी प्यारा, तू है जानते भी प्यारा, तू है जानते भी प्यारा। रोक ले रोक ले रोक ले। उतरो जी उतरो, आ गया थारा स्कूल। घना बड़ा कंडक्टर मत बने, चल स्कूल का सामने छोड़ का। थोड़ा आगे चलो, स्कूल के सामने उतारना। देख ये रील मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगी, फिर देखो कितने लाइक आएंगे। वैसे तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारी आवाज दिल को छूती है। चल। हाँ मैं छोटू, किस टाइम होगी तेरी छुट्टी, किस टाइम लेने आना? 1 बजे होगी हमारी छुट्टी। सुन बिट्टू, इस खचरे को मत लेकर ये अपनी गैल। चला जा, किसका तू? चल बिट्टू, अरे चल। बिट्टू हाथ मुंह धो ले, खाना लाऊं मैं तेन्यो। वैसे तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारी आवाज दिल को छूती है। क्या होगा? रोटी खा ले, पता ना किसके ख्याल में डूबा रहा है। अरे टाइम बताइए, मुझे बालक लेने भी जाने। 12 बज लिए। पूरा बालक बेचारे में 2 में खड़े होंगे, माँ मैं रोटी आके खा लूँगा। अरे ओ लाला, छुट्टी 1 बजे होगी और 10 मिनट तुझे जाने में लगेंगे, रोटी खाएगा जाइए। बताओ जी, तड़की तो जाने को राजी ना हो रहा था और अब रोटी पानी भी ना खा रहा। अरे भगवान तन सा तेल गरम कर लिया, मेरे कमर की मालिश कर दे, मैं इस चणके ने दुखी कर रखा हूँ। पहले रोटी खा लो, रोटी लाऊं हूँ, कर दूंगी तेल गरम भी। जा तो लिया रोटी। ले मामा ने तो खा ली। हैं? खा ली इतनी जल्दी? अब मुझे बालक लेने जाने, मैं हो रहा हूँ लेट। अरे ओए, चैन से बैठ जा, अभी छुट्टी होने में 1 घंटा। ना क्या आफत लगी रहे। ना तेरा टाइम कट रहा हो तो इस बाजे में माथा मार ले। अरे मैं बज गया एक। अभी ना बजा। जा चला जा, खड़े रहिए वहां धूम में। अरे अब तू क्यों खड़ी है, जा मेरे लिए तेल गरम कर लिया। कर रही हूँ तेल गरम, कमर में चणका किया हो गया, तन्ने नाक में दम कर दिया। चप्पल में पता नहीं क्या घुस गया सबरा। तेरे चक्कर में आधा घंटा हो लियो यहाँ खड़ो खड़ो। तेरी उम्र लिकट गई, बता लिकट गई। अरे ओए यार, एक काम कर दिया मेरा, जब रिक्शा खेत वाले रास्ते पहुंचा ना, एक बार मेरे तक गाना गाने की कह दी। ओहो, जनाब गाना गा के मास्टरनी को फंसाना चाह रहे। मेरे तेरे तक जितनी कह रहा हूँ उतनी कर ले बस। छुट्टी तो बहुत देर की हो रही और सब बालक भी चले गए, ये पता नहीं कहाँ रह गए।
ओ आगे 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 आगे। मन कह रहा कौन सी है तेरे वाली? बैठो जी बैठो बैठो भाई। चल बिट्टू। ओ खचरे भीतर को बैठ जा, कदी टायर के नीचे आके बिट्टू के जुम्मे होवे। बिट्टू किसका आयो इतना चालू बालक? अरे बैठ जो जा। ना बैठे भीतर को बैठ। हमारा तो सारा दिन ही बेकार रहा आज का। कोई अच्छा सा गाना सुना दो जिससे हमारा माइंड हल्का हो जाए। अजी ये बात तो खेतों पे जाके कहनी थी। मतलब कुछ ना। चल बिट्टू। मैंने तो पहले गई थी, इस खचरे को मत लेकर आइए, खामा सीट और घेरे आए हो। सुना दो कोई अच्छा सा गाना। अजी मेरा दोस्त तो खेतों की हरियाली में गाना सुना होगा। चल भाई बिट्टू। कल मेरी प्यारी दोस्त का जन्मदिन है, कल इसके लिए कुछ अच्छा सा सुना देना। अरे लेकिन मैं बस बस यहीं पे रोक दो, हमारे गांव का रास्ता आ गया। तू क्यों फालतू बकवास करके आई? अरे कौन सी बकवास कर दी, बस इतना ही कहा है कि कल तेरा जन्मदिन है। अच्छा तो ये बकवास ना है, कल कहाँ है मेरा जन्मदिन? अरे यार मैंने बस ऐसे ही बोला, वो गाना बहुत अच्छा गाता है ना, तो अच्छा सा गाना सुना देगा कल। हाँ गाना तो वो बहुत अच्छा सुनाते हैं। ओहो क्या बात है, सुनाते हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई? बात कहीं तक ना पहुँची। दिल को छू जाती है ना बैरी की आवाज। हाँ मेरे भी। ए तेरी चोटी पाड़ दूं किसी दिन, तू रुक। चलो बेटा तमाज घर, थारी माँ से थारी शिकायत करके थारे ऊपर लटना फिरवा देना तो मेरा नाम बदल दियो। अरे हाँ प्रिंसिपल साहब चल रहे हैं। तो बिट्टू इसने तो हमें दुखी कर दिया। चल बना दे इसकी राजधानी एक्सप्रेस। आजा भाई छोटू उतर। चल अब यही खड़ा रहेगा। अरे चल रहे हैं यार। अरे यहाँ खड़ा होकर क्या सवारी बिठाओगा? अरे यार कल तो मैडम का बर्थडे है, बिना गिफ्ट दिए गाना सुनाना कोई अच्छा थोड़ी लगेगा। तो तू एक काम कर, एक चॉकलेट दे दिए। अरे नहीं यार चॉकलेट में। तो भाई एक काम कर, जो तुमने नवी भैंस ली ना उसका रस्सा थमा दिए उसे, कह दिए मुर्रा है, 1 लाख की आराम तो चली जाओगी और वो खुश हो जाएगी। मजाक मत करे यार। ओहो आज तो मेरा दोस्त सीरियस हो रहा। बढ़िया यार छोरी कह दूं। अगर तू मेरी मानने ना तो उसे एक बढ़िया सा सूट दे दे, और सूट छोरी को बहुत पसंद आवे। यो सही रहेगा, पर यार पैसे और बढ़िया सूट कम से कम 1000-1200 रुपए का होगा। भाई अगर तेरे पे पैसे ना आना तो तू भैंस का रस्सा ही पकड़ा दे। अरे यार कोई तो जुगाड़ होगा। चल होगा जुगाड़, बैठ। ओ भाई मैं जोड़ू तेरे 2 हाथ, मैं नहीं जाता तेरे साथ। तू अकेला चला जा, सांझ तक 1000-1100 रुपए तू लेके ही बढ़ेगा। अरे यार चल ले यार। अरे भाई मैं नहीं जा रहा। अरे मत जा, फिर चल। ये तो हो लिया बावड़ा, यो ही खाओगा धक्के अकेला। मैं तो चलूँ घर। रो सुनिए, वो कहाँ है तेरा यार? इधर मेरी जेब में ले, काट ले। ऐसा मारूंगा सुथरे का धड़ाक, फालतू बोल रहा है। सही बता कहाँ है? पैसे कमाने की आग लग रही तेरे लाल के, अंबानी बनेगा आज ही वो। नू कह रहा सांझ तक रिक्शा चलाऊंगा। देख ले अब भी सही नहीं बता रहा। अरे मन्ना का ठेका ले रखा, फिर उसका खुद ढूंढ लो। अच्छा रे, और बकवास कर रहा फालतू। चला जा। सुसरे काल परसों के बालक बकवास कर रहे हैं हमारी गैल।
वो भी पता ना कहाँ फिर रहा होगा धक्के खाता। अरे घटी सिकरोट भुआपुर अटोट आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी बैठो बैठो। हाँ भैया टोट रंग ले जाऊंगे। आओ बैठो आओ। चलो चलो। इतनी रात हो गई है अब तक नहीं आया। आ जान दे आज उसे, आज तो ही बक्कल तार दूंगा उसका। ये क्या बक्कल तार दोगे तुम? रे कहाँ था अब तक? क्या हो गया? कहाँ गया था बालकों को छोड़ने के बाद? दोपहर का लिगड़ा हुआ बाद दिरात पे घर बैठे आ गए। रोटी भी उल्टी सीधी खा के गया आयु, इतना जल्दी में था। बता कहाँ था? रिक्शा चला रहा था। सच बता सच। रिक्शा ही चला रहा था। बिना लटका सच नहीं बताने का है। ये रे पैसे। वाह बेटे। अभी तो 1000 भी पूरे न हुए थे, सूट कैसे लिया जाओगा अब? 700 रुपए कमा दिया आज तो। ले बेटे, आज भी तेरी पहली कमाई है। इनमें तो कुछ को तो प्रसाद चढ़ा दिए और धर लिए अपने धोरे, ये तेरे काम आएंगे। दल ले बेटा। ठीक है पिताजी। हाथ मुंह धो ले, अरे लत्ते बदल ले, मैं तेनों खाना लाऊं। अरे माँ और 2-4 दिन रोटी पात ले, फिर तू भी बैठ के खाइए। कैसे इन 700 रुपए में माँ को नौकरानी लावेगा? या बन्नो ले आओगा कहीं से? ऐसा कुछ ना पिताजी। चल ठीक है, एक काम करिए, तड़की मुझे भी गैर लेके चलिए, मुझे भी डॉक्टर का जाना गुलधर। तो मैं ले जाना? अरे यार कल तो मैडम का जन्मदिन है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो देखता हूँ कोई जुगाड़ बन जा तो। देखा, सुधर गया है हमारा छोरा। हाँ चलो मैं उसको रोटी दे दूं। तेरी आँख से नसीली और मुंह बटवा सा गोल, मीठी मीठी बोली मारे बीच में मखोल। तेरी आँख से नसीली और मुंह बटवा सा गोल, मीठी मीठी बोली मारे बीच में मखोल। ब्यूटी से गजब कत्ती लगे बेमिसाल, ब्यूटी से गजब कत्ती लगे बेमिसाल। ओ तन्ने शीशे में जड़ालूं जान गुडिया की ढाल, तन्ने शीशे में जड़ालूं जान गुडिया की ढाल। गोरे रंग ने देख
अरे यार कहाँ रह गई ये छोरा, लेट ना करवा दे। ओ आफत के मारे वो लेट ना है, तू आधे घंटे पहले आके खड़ा हो गया। अच्छा हाँ। अरे यार मुझे तो सारी रात नींद भी ना आई। क्यों? अरे यार मैं तो सारी रात सूट ढूंढता ही फिरे गया। भाई तू तो सच्ची बावड़ा हो लिया। आज मैडम को स्कूल छोड़ के पूरी दोपहर रिक्शा चलाऊंगे। हैं? कल चलाई तो थी तन्ने रिक्शा, हो ही नहीं पैसे पूरे। अरे यार 700 रुपये ले मैं क्या सूट आ रहा, बढ़िया सूट की नहीं तो और पैसे चाहिए। ठीक है यार, प्यार तेरा साला धक्के हमें खाने पड़ रहे। ओए तू मेरी साथ रही है, कभी कल की ढाल मुझे अकेला छोड़ के भाग जा। ठीक है यार। उठ गए? हाँ उठ गया। वो कहाँ है तेरा लाडला, कहीं दिखाई ना दे रहा। उसे तो घंटा होगा गए को। घंटा होगा? अभी तो बालकों के स्कूल जाने में भी टाइम है। नू कह रहा था एक दो चक्कर मार लूंगा, कुछ पैसे कमा लूंगा। अरे मन्ना उसे न्यू गई थी, मुझे भी गैल लेके चलिए। गुलधर से दवाई लेनी, मेरा दर्द रहे है कमर में। तो सवेरे वक्त उठते जब डॉक्टर के जाना तो टाइम उठने का था रहा। बैठ जाओ चाय लाऊं। भाई कुछ तो गड़बड़ है। कल तो कहे सुने थे भी नहीं जा रहा था, लड़ भिड़ के जन कैसे कैसे भेजा। फिर कल दोपहर घनी तावड़ सी में दिखाई दे रहा था, और आज तो दिन भी नहीं लिगड़न दिया, पहले ही भाग गया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो एक दिन में इतना बदल गया। सरगम जल्दी ना क्या तू रोज लेट करवा दे वह। तेरी चल रही हूँ, बस बाल बना लूं। सरगम स्कूल से आती बेर अपने पापा के लिए कुछ फल लिए ये मैं तेरे से बताना भूल गई, आज तेरी मौसी आवेगी। क्या माँ, मौसी आ रही है? हाँ, आदि की छुट्टी पड़ गई। फिर तो आदि के लिए मैं बहुत सारी चॉकलेट लाऊंगी। हाँ ले आइए। मैडम जी चलें, आज जन्मदिन भी है। ये किसका? सरगम का। हैं? और माँ तो इसके कहने में मत ना आया कर, ये तो फालतू की बकवास करे, इसकी मत ना सुना कर। चल कॉलेज चल। अरे बिट्टू, मैडम तो आज हमारे तक पहले खड़ी। लगा है मुझे रात नींद से भी ना ही दिखे। अच्छा बात यहाँ तक पहुँच गई, लगा है तुम्हारा इलाज करवाना पड़ेगा तुम्हारी माँ से। ओ तू चुप बैठ रहा नहीं बैठ रहा, अब यहीं तारा तुझे। आज तो कुछ बोल ही ना रहा। मैंने दोनों खुराक दी अभी, अब ना बोलने क्या है कुछ भी। कहूँगा गाना सुनाने को। कल तो बहुत खुश थे, आज क्या हो गया इन्हें? ओए तू चुप क्यों बैठा रहेगा? कम से कम मैडम को हैप्पी बर्थडे तो बोल देता। अरे यार ऐसे कैसे बोल दूं हैप्पी बर्थडे, ना कोई गिफ्ट ना कुछ, पहले गिफ्ट लाऊंगा जब बोल लूंगा। ओहो आशिक सच्चा हो लिया भाई अब तो तू। रोटी खाओ पेट भर के, जब भी तो दवाई आराम करेंगी तुम्हें। बस मेरे से और नहीं खा जाने की। खा लो कैड़ा से जी करके, मैं थरनिया पानी लेकर आ रही हूँ। राम राम भाई साहब। राम राम जी, और ठीक हो? तबीयत पानी ठीक ठाक? बस ये दवाई चल रही है, परहेज चल रहा है। काहे का परहेज? पूरी बज रही, आलू बज रहे, क्या परहेज चल रहा? इसने बना दी थी आज, तो
जी सा मैंने भी करी आया। अच्छा। अरे ललिता, सरगम के फूफा आए, जरा चाय वाय बना दे। और सुनाओ, सब ठीक? हाँ जी। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी, ठीक हो? हाँ जी मैं तो ठीक हूँ। घर में सब ठीक है? सब बढ़िया। जीजी को क्यों ना लेके आए? अजी मैं कुछ काम तो जा रहा था, तो इंगे को गुजरता चला, सोचा भाई साहब का हाल चाल पूछ लूं। आप एक काम करो, बैठो। मुझे तो जी आपसे एक बात करनी थी। अजी मेरा एक जानकार है, बचपन तक जानू, और उसका एक छोरा है बहुत बढ़िया, उसकी सरकारी नौकरी है। अच्छा? हाँ, और वे अपने छोरे के लिए छोरी ढूंढ रहे हैं। भाई बहुत ही सज्जन परिवार है, मैं तो नु कहूँ ऐसा परिवार मिलना बहुत ही मुश्किल है। बस उन्हें छोरी चाहिए गांव की और पढ़ी लिखी चाहिए। हाँ तो हमारी बेटी खुद मास्टर नहीं है। भाई साहब बात तो आपकी ठीक है, मगर इस साल हम शादी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से पैसे धेले की भी समस्या है। अजी वो तो तुम भी ठीक कह रहे, पर एक बात सुनो, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। भाई साहब उनसे बात करके देख लो, अगर वो अगले साल तक रुक जा तो, बाकी जो भगवान ने चाहे होगा वही। भाई मुझे तो लगता नहीं वे रुकेंगे, फिर भी मैं एक बार बात करके देखूंगा। हाँ तुम बात करके देख लो, मैं चाय लाऊं बना के। ठीक है जी, और तुम भी ध्यान रखो, इन पूरियों पर न लगो, सेहत का भी कुछ ध्यान रख लो। दवाई का तो मुझे पता नहीं, अगर परहेज भी कर लो। आज ही खाइए भाई साहब, मैं तो पूरा ध्यान रख रहा हूँ परहेज का। जहर थोड़ा और बहुत बराबर हो। अब देखी जाएगी जो होएगा। ठीक है फिर देख लो। ए गड़ी सिकरोड गुआपुर रोड बदवासी बंदर जुड़ करंट बुग्गावाड़ा भगवानपुर छुटमलपुर आ जाओ भाग के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई कहाँ जाएगा? गड़ी सिकरोड बुआपुर अटोड़ अटोड़ अटोड़। बैठ, चल बैठ, जल्दी बैठ जल्दी। खुले पैसे हैं? 10 रुपए। 10 रुपए? बिठाऊं मिट्टू से? बैठ जा बैठ जा बैठ जा। चल 10 में ही बैठ बैठ आराम से। ए बब्बू तू कहाँ जाएगी? अलीपुर। अलीपुर? हाँ आगे चल आजा आजा चले? आजा आजा। हाँ बिट्टू वैसे एक की और थी। एक की और थी तो देख ले देख ले देख ले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे चले जाएंगे यार। चल कोई ना, बैठ जल्दी बैठ, आजा चल रहे चल 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 बिट्टू चल। आज कहाँ मर गया रिक्शे वाला? अरे थोड़ा तमीज से बोल ले, या भी बताऊं तुझे? तो हम गए हैं गर्मी में खड़े रहेंगे। देख वो वाली रिक्शा। पता ना कहाँ धक्के खाते फिर रहे हैं सब एरी थे। दीपांशु, बड़ों को ऐसे नहीं बोलते। अजी मैडम तुम्हें क्या पता है इनके कारनामों की? बड़ा और बता रही ना। और मुझे तो तुम्हारे कारनामों की पता। रिक्शा वाले गिर नैन में टक्के करे। क्या? कुछ नहीं मैम। बैठो जी बैठो सब जल्दी। आज इतनी देर कैसे कर दिया आने में? पंचर हो गया था जी इसमें, उसमें टाइम लग गया थोड़ा सा। क्या हुआ? आज सिंगर साहब चुप क्यों बैठे हैं? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आज मेरी दोस्त का जन्मदिन है और तुमने कोई गाना भी नहीं सुनाया। अरे गाना भी सुना देंगे। अब तुम क्या ही गाना सुनाओगे? हमारे गांव का रास्ता आ गया। ओहो, गाना सुना ना अभी ले।
अब हमारे गांव का रास्ता आ गया, अब उतार दो हमें। बस बस यहीं रोक दो। मैडम बीच में नहीं रोकने के, वहीं रोकेंगे जहाँ तारा स्टैंड है। मैडम जी 1 मिनट। हैप्पी बर्थडे। ये क्या है? ये तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट। बर्थडे का गिफ्ट? तुम ये गिफ्ट क्यों दे रहे हो? कल तुम्हारी दोस्त ने तो बोला था कि तुम्हारा बर्थडे आज, मैं तो बस इसीलिए लेके आया। उसने बस गाना सुनाने के लिए बोला था, गिफ्ट देने के लिए नहीं। तो गाना भी सुना देंगे। वैसे तुम सुबह से चुप क्यों बैठे थे, कुछ बोले भी नहीं? बस ऐसे ही। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम जान के क्या करोगे? अजी रिपोर्ट लिखवाओगा थाने में, थारे नाम की हो। चुप मर जा। आप बताओ। मेरी सहेली का नाम है सरगम। सरगम, बहुत प्यारा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? बिट्टू है जिसका नाम। ये तो मेरे घर का नाम है। तो असली नाम क्या है? मेरा नाम संगीत है। वाह, एक तरफ संगीत और दूसरी तरफ सरगम। कल भोले का जन्मदिन है, ये पार्टी देने की कह रहा। तुम लोग भी आओगे क्या? अरे यार, कल तो इतवार है, कैसा आदमी हो, छुट्टी के दिन पैदा हुआ। हाँ हाँ, हम आ जाएंगे कल। ठीक है जी, कल मिलते हैं। दीवानी होगी सू तेरी, इश्क की घाली तने घेरी। दीवानी होगी सू तेरी, इश्क की घाली तने घेरी। चले मत वाला शेर की ढाला, गजब कयो टोरा। तेरे इस प्यार में कुर्बान हो छोरा, तेरे इस प्यार में कुर्बान हो छोरा। टूटे अंबर के तारे, नींद मेरी पूरी ना होवे तेरे प्रेम के मारे। हाय मैं तो तन्ने मांगू जब टूटे अंबर के तारे। हाँ भोली भाली शान पे यो दिल मेरा खोरा, तेरे इस प्यार में कुर्बान हो छोरा, तेरे इस प्यार में कुर्बान हो छोरा। अपने दिल में तने छुपा लूं, जावन दियो ना दूर कती। हाय तेरी मेरी जोड़ी गजब चढ़ता आवे यो नूर कती। अपने दिल में तने छुपा लूं, जावन दियो ना दूर कती। हाय तेरी मेरी जोड़ी गजब यो चढ़ता आवे नूर कती। इश्क समुंदर में दिल मेरा खावे से ही लोरा, तेरे इस प्यार में कुर्बान हो छोरा, तेरे इस प्यार में कुर्बान हो छोरा। तेरे आगे दुनिया का रंग फीका, तू मेरा संसार से। मिलजुल के रहवांगे दोनों सच्चा हमारा प्यार से। तेरे आगे दुनिया का रंग फीका, तू मेरा
इस प्यार में कुर्बान यो छोरा, तेरे इस प्यार में कुर्बान यो छोरा। ओ लाट साहब, होगी तेरी सेटिंग? चल मुझे घर छोड़ का। चल भाई छोटू उतर ले, आगे तेरे स्टैंड। आराम से जाइए। हाँ जाऊंगा तो आराम से ही, पर भाई बिट्टू तेरी यह बात अच्छी नहीं लगी मुझे। तेने उसे तो दे दिया नोता, चेल्ली है ना वो तेरी चेल्ली, हम तेरे कुछ नहीं लगते, रिक्शा का किराया तो हम भी दे में। चल भाई ठीक है, जन्मदिन तुम्हारा भी आएगा, चॉकलेट की जगह ठुल्लू ले लिए, ठुल्लू। ओ मारे बाप, मैं जोड़ू तेरे 2 हाथ, तू चला जा रहा हूँ। भाई बिट्टू, तूने पार्टी खातर नोट तो आया, पर मेरी जेब में नहीं है 1 रुपया भी। मैं तो घर से दलिया बनवा के लाऊंगा और खुआ दूंगा। कभी फेर नू क्या कि मेरी सेटिंग को दलिया खुआ दिया। क्यों घबरा रहा, तेरा यार है ना। अब चलेंगे सांझ लो, खूब कमाओगे। अब तो हमारे दौरे जुगाड़ भी हैगा पैसा कमाने का। ए बेटे कमल सिंह के, बस तेरी गेल रहूंगा तो भाई सच्ची रिक्शा वाला बन जाऊंगा। भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं करता। हाँ खैर, छोटी बड़ी तो सोच हो। हाँ तो बैठ, चल रहे हैं। आराम से चला। अरे कभी कभी मार जाए डिफेक्टिव सा। हाँ यार बिट्टू, सुबह को 9 बजे की पार्टी का नौता तन्ने दे दिया उन्हें, पर ये पैसे हैं थोड़े, मुझे डर नहीं लग रहा यार, ये कहीं कम ना पड़ जा। यार कहते तो सही रहा। अरे हैगी तो जो सवेरे को 3-4 फेरी मार दूंगा, इस तो और पैसे आ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत ना होने की है। ये मतलब की टेंशन ले रहा मेरे यार। बस ठीक कह रहा भाई तू तो। चल चल निकल। अबे यार यू कहाँ भाग रही है आज। अरे ओ लाला, तू थोड़ा बहुत बेवकूफ भी है के? तुझे मैंने न्यू कही थी तड़के मुझे अपनी गैर लेके चलिए, मुझे डॉक्टर का जाना है गुलधर। मैं चले जाऊँ सुबह को जल्दी, तुम किसी और की रिक्शा में बैठ के आ जाते, या तुम्हें कोई अपनी बैठाता ना। वाह भाई वाह, अरे जब हमारे घर की रिक्शा खुद हमारी रिक्शा है तो मैं और की में पैसे क्यों दूंगा भाई? ओहो, तुम क्या सोच रहे मैं मुफ्त में छोड़ दूंगा? किराए में किसी पे नहीं छोड़ता। अरे ओए, अब ज्यादा बात तो बढ़ावा मत ना, तड़की शांति के साथ मुझे रिक्शा में लेके चलिए। देख रही माँ, शांति गल जाने की बात कर रही। कौन है ये शांति? मेरी दूसरी माँ। को बताऊं तुझे, गलती इनकी, बाहर नैन मटक का ये कर रहे, चप्पल तू मेरा मार रही। इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है कोई। कौन है ये शांति? अरे तू क्यों इसकी बातों में आ रही है? जाएगा रोटी दे दे इसे। चल धोले हाथ में। अरे शांति का पता लगा के छोड़ दूंगी मैं, नू मत जानिए कि नहीं बैठूंगी शांत। देख के नए नए बीज बो रहा मेरी जान को, लौटने में फायदा चुपचाप। एक्सटेंशन भुआपुर अटोड, चलो 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 चलो। अरे देख रही है, कुछ ड्राइवरी कुछ ज्यादा ही भीतर घुस रही इसके। कर तो मेहनत ही रहा। एक्सटेंशन भुआपुर अटोड, चलो 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 चलो। हाँ कर रहा मेहनत, सो जाओ। उठ गया, चाय ला दूं? हाँ ला दे। वो बिट्टू उठ गया, सोएगा ना उठा? वो तो सवेरे वक्त चला गया। के आज फिर छोड़ के भाग गया मुझे? उसे काम की चिंता है।
काम की चिंता? अरे काम की चिंता ना, मुझे ऐसा लगा उसे किसी और चीज की चिंता है। तब मुझे एक बात बताओ, जब वो पहला काम ना करा जब भी दुखी हो, आज वो कमाल लगा तुम आज भी दुखी हो। अरे जो आदमी काम करने को ही राजी ना था, आज वो दिन रात ही ना देख रहा। तो कमांड दो ना, अच्छी बात है ना, बालक कमा रहा। लग रहा है आज सर्जिकल स्ट्राइक जरूर करनी पड़ेगी। बस बस रहने दो, चाय ला रही हूँ मैं। बस जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आज इसका भेद काट के रहूंगा। बोले पैसे बते रहे होगे? अरे हाँ सही कह रहा, बस इन सवारी को उतार के चल रहे हैं अब। हाँ, अब नहीं बिठाने और किसी को। पागल हो रहा, क्या मतलब पड़ रहा और बैठाने का? चल भैया दाब लिया हल्की सी। पैसे खुले दे दियो रे। चलो भाई पैसे निकाल दो। लो भाई, ये हम दोनों कहते 10 रुपए। तो यार खुले दे दे करो। लो भैया मेरे खुले। चल भाई शुक्रिया। अरे बाबा कहाँ चढ़ा रहा? अरे बेटे गुलदर तक जाना है मुझे। गुलदर लो तो जाने की ही नहीं हो। और कहाँ जागी? वहाँ पर लो। तू बहु पुल्लो बैठा ले तो। चल बैठ बैठ बैठ। खींच के चल, खींच के पीछे लखा रहा मेरे यार, अब लो भी न सिक्का तू। नो मान ले, खींच दी बस। चल ए, इतना पाला पड़ रहा तो वो अपने घर बैठता। अरे भैया कुछ काम है जरूरी। ओए खींच के ले, खींच के हम लेट ना हो जा। अरे भैया जरा आराम से चलिए, मेरी कमर में दर्द हो रहा, चणका हो रहा मुझे। ए तेरी बहन का, इस चण के तो तुम पहले परेशान है, एक चण का ये हो रहा। चल भाई। आता हूँ, चल नीचे उतर ले, आग गन जा रही है अभी। क्यों आगे क्यों न जा रही? ताऊ हमारी रिक्शा, हमारी मर्जी, ना ले जा रहे आगे, उधर चल। अरे जब रिक्शा का मुआवजा हुआ है और ये सवारी भी जा रही है तो मैं क्यों ना चल सकता? अरे बाबा अब इसका मीटर डाउन हो लिया, तू तले जो उतरे, उतर झाड़ बैठ चल। अरे ये रिक्शा भी जाओगी और तू भी जाएगा। अब बता, जाओगे कि ना जावे? इसे क्यों मार रहा? घना जोर आ रहा के? अब हाथ लगा के दिखा। क्यों तू इसकी लुगाई है के? हाँ हूँ, तू के ले वे? अरे पिताजी है मेरे। तो पिताजी है तो क्या कुछ भी कहेंगे क्या? पिताजी मारो जी मारो, पीट लो। तू भी घड़ी बोल रही है। चल चल रुक जा। आज ही आज सांझ को घरो। मैं अभी तक कहूँ सवेरे 6 बजे क्यों भगाए रिक्शा लेके? पहले तो उस बाजे के पीछे पड़ा रहता, अब मिल गई से एक छोरी। मैं भी तो कहूँ कभी भी कुछ ना करने वाला एकदम इतना काम कैसे करने लगा? अरे कौन है वो छोरी? अरे बोलता क्यों ना, आके चुपचाप बैठा। अरे बताता कैसा ना है, कौन है वो छोरी? जिस स्कूल में रिक्शा लग रही है उस स्कूल की मास्टर नहीं है, रिक्शा में जावे रोज बैठ के। अच्छा तो तन्ने वाई सेट कर ली? अरे गलती कर रही हूँ, गुस्से से देख रही मुझे। माता ने एक दिन अपना सूट छत पे न सुखाया था, उसे बंदर बंदर न ले गए, बिल्कुल सेम सूट हूबहू। मैंने जो खेत में वे छोलना नाम है ना, छोलना ना फ्री वे जो हमें काम करना, बिल्कुल हूबहू सूट मैंने वहाँ पहले देखी। अरे मुझे गुस्से से क्यों देख रही है? तू भी बाजार से लाई थी, वो भी बाजार से लाई होगी। आ गया होगा उसी मास्टरनी का फोन। मुझे इसके लक्षण ठीक ना लग रहे हैं। लक्षण मुझे थारे भी ठीक ना लग रहे हैं। सुधर जाओ, बता रही हूँ तुम्हें, नहीं तो फिर जाना है मुझे। क्या करूंगी इस घर में? बता भाई, गलती कर रही हूँ और राशन पानी लेके चढ़ जा तू मेरे ऊपर। तुम सुधरोगे नहीं, तुम जाड़ो मुझे अच्छे से, मैं कैसी हूँ फिर? भाई यूं भी सारी बिंदी पाड़ के छोड़ देगा हमारी भी।
हेलो। हेलो संगीत, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं आज? हाँ कहा है। नो कह रहे थे जिस लड़की पर तैने मुझे डांट पड़वाई ना, उसी लड़की को घर में ब्याह कर लाइए, और नहीं तेरी टांग तोड़ दूंगा। अच्छा पागल। वैसे यार तुम बहुत हिम्मत वाली लिगड़ी, तुम मेरे पिताजी से भिड़ गई। अब मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारे पापा हैं। खैर छोड़, जो हुआ अच्छा हुआ। मेरे घर वालों को तो पता चल गई, तू अपने घर वालों से और बता दे। हाँ हाँ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बताओ। नहीं, वो फ़ोन पर बताने वाली बात नहीं है, जब मिलोगे तब बता दूंगी। यार अब तो शाम होगी, अब तो नहीं मिल पाने के, पर कल जरूर मिलेगी। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। अरे कुछ ना हो रहा मुझे, आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं अपना रियाज कर रहा हूँ। संगीत, तुम सच में बहुत अच्छा गाना गाते हो। अरे अच्छा तो अब गाऊंगा, मुझे मेरी सरगम जो मिल गई है। संगीत, मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अरे यार तू परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा, अब मैं रियाज कर लूं। ठीक है, बाय। ओके बाय। अरे साला सेटिंग हुई बिट्टू की, अलर्ट मुझे खाने पड़ रहे। मैं ना जाऊं उसके साथ कहीं भी। अरे भोले, अरे कैसा पड़ा भाई? खड़ा बाहर निकल बाहर। क्या बात होगी, क्या बात होगी बता। बात क्या होगी? साले तू ठीक ठाक घूम रहा, अब मेरे बापू ने मुझे बहुत बुरी डाल सुता भाई। अरे तो तेरे बापू से किसी ने बता दी? तेरे बापू ने बता दी। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा तू तो तगड़ा ही तोड़ा दिखे यार। मैं तेरे मार दिया मैं। हाँ सुता। पर भाई तू बाहर निकल, आज तक तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अरे हाँ ठीक है जा रहे हैं, पर एक बात सुन लिए। ओ भाई जो थोड़ा कातर लगा हुआ है, लाल हुए पड़े लाल। सुन भाई, हम बचपन से हर एक कांड में गैल पिटे, और तेरी एक कांड में जय बोल गई है भाई। नहीं मुझे एक बात बता दे, तेरी एक कांड में जय बोल गई? तुझे याद है जब हम ओडी के बाग में अमरूद तोड़ते पकड़े गए, मेरे बाप ने मैं कितना तोड़ा, याद है नहीं है? और तू इसमें जय बोल रहा यार, तू ना काम का। पर भाई कल तो मेरी कोई गलती भी ना थी, मेरे बाप ने बहुत बुरी डाल सुता यार। अरे मेरे यार ऐसे तो होती चलती रहे, तने भी कहते ही जी। तू मुझे बचाना था, तू आ गया, तू तो और फोड़ने पर लगा पड़ा मुझे। तू एक काम कर, अंदर कर्सी रखी और ढाला मेरी सिकाई कर दे तू यार, मेरा भाई नहीं है। लोट जला रहा हूँ वैसे यार, तू मेरा पक्का यार है। बस बस। सरगम के पापा क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? छाती में दर्द है? सरगम, ए बेटी सरगम बाहर को आइए। क्या हुआ माँ? फिर पापा की तबीयत खराब हो रही है। पिताजी, पिताजी, माँ पापा की तबीयत बहुत खराब लग रही, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा अभी की अभी। मैं जाऊँ सत्तू के घर जा रही हूँ, मैं लाऊं गाड़ी उसके। पर उनकी गाड़ी उनके घर ना है, वे सारे तो शादी में जा रखे। फिर क्या होगा? माँ तू रुक, तू पापा को संभाल, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। इसका फोन आ रहा है। इसका
हाँ इस टाइम? हेलो बिट्टू, मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब हो रही है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई साधन भी नहीं मिल रहा है। अरे तो परेशान मत हो, मैं आ लिया, बस तू ध्यान रख उनका। हाँ, तुम बस जल्दी आ जाओ। माँ तू चिंता मत कर, वो बस आने वाला है, आने वाले हैं। वो बस पापा को डॉक्टर के दिखा लेंगे। पापा, पापा, क्या हुआ पापा? आगे तुम जल्दी ले चलो इन्हें डॉक्टर के। अरे हाँ ले चल रहे हैं अस्पताल, चलो चलो, टेंशन मत ले। मैं चलो टेंशन मत ले, जल्दी बैठ, अभी पूछा 10 मिनट। इधर से बैठ, जल्दी बैठो। चलो पिताजी। बस पहुंचने वाले हैं, बस आ गए आगे। परेशान ज्यादा हो गए डॉक्टर, डॉक्टर, चलो जल्दी चलो जल्दी। अगर थोड़ी देर हो जाती तो इन्हें हार्ट अटैक आ जाता। डॉक्टर साहब, अब तो कोई खतरे वाली बात नहीं है। अब कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन जो मैंने टेस्ट लिखे हैं वो कल आप करा लेना। डॉक्टर साहब हम टेस्ट करा लेंगे, पर ये बता दो हम घर कब ले जाए ना? अभी तो मैंने इन्हें इंजेक्शन दिया हुआ है जिसकी वजह से सोए हुए हैं। कल सुबह आप इनकी छुट्टी करा के ले जा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। इन्हें दिक्कत कब से है? काफी टाइम हो गया। अगर आज तुम टाइम से ना आते तो ना जाने क्या हो जाता। बेटा घबराओ ना, तुम दोनों बाहर बैठो, मैं हूँ इनके पास। संगीत, थैंक यू सो मच। आज से तुम मेरे लिए भगवान हो गए। ओहो, थैंक यू। ऐसे कह रही है जैसे तेरे पापा मेरे कुछ लगते ही ना। लगते हैं, मैंने कब मना किया? तो फिर थैंक यू क्यों बोल रही है? और फिर क्या बोलूं? लव यू बोल दे। अच्छा। और हाँ, तो फ़ोन पर न कह रही थी कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या बात है? बस यही बात करनी थी। कौन सी? मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। पापा 2 साल से खाट पे हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ती है। अब तेरे मम्मी पापा ही मेरे मम्मी पापा ही हैं। अगर उन्हें कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक मुझे ज़रूर बताइए। वो बात तो ठीक है, पर मैं तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक मेरे पापा बिल्कुल ठीक ना हो जाएं। सरगम, परमोल की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटने का। मुझे लगा तेरी मम्मी भी समझ गई दिखे। अब तो लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। ओहो, अब नो बता, कदम अपने घर वालों को लेकर रिश्ते के लिए।
एक बार मैं मम्मी से बात कर लूँ, फिर मैं तुम्हें बता दूँगी। अच्छा चल नू बता, तेने कुछ खाने पीने के लिए लाऊं के? अब तुम घर चले जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। अच्छा चल ठीक है, फिर मैं तड़की को अम्मा। अरे ओ लाला, यहाँ सुनिए, यहाँ बैठ। इतनी रात को कहाँ गया था रिक्शा लेकर? पिताजी, वो सरगम के पापा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ उन्हें। वाह बेटे, ब्याह था पहले ससुरालियों की सेवा में जुटा ब्याह रहा, उनका कोई और ना तो हॉस्पिटल ले जाने वाला। नहीं पिताजी, सरगम का कोई भाई बहन ना है और ना कोई साधन है बाहर भीतर जाने के लिए, बेचारे गरीब आदमी है। अच्छा, तू तो बड़ा अंबानी की औलाद है ना? मैं चौधरी कमल सिंह की औलाद हूँ, जो कभी किसी गरीब की मदद करने से पीछे नहीं हटता। एक ही छोरी है उनके? हाँ एक ही है। और माँ? माँ भी एक ही है। क्यों, तेरे तो कहीं 10-20 है ना? इस बात है तो तुम ही बताओगे ना, मुझे तो बस मम्मी की पता। हाँ बस मम्मी की पता। ज्यादा मत ना बना, तू ना पीट पीट आ जाएगा मेरे पे। इसमें मेरी क्या गलती है जो तुम मेरे पे चिल्ला रहे हो? जा लौट जा जाके, हर वक्त मेरी गैल राइड करवाने को लगा रहा है, अपनी ढैया मेरे सिर तारा है। सही बात कह दे ना छोरा, तू तो थारा कड़वी लगेगी। भी कड़वा ना लग रहा, लौट जा, बहुत रात हुई। सर सर ये वीडियो देखिए सर, जैसा सिंगर आप अपनी नई एल्बम के लिए ढूंढ रहे हो, बिल्कुल ऐसी ही आवाज और ऐसा ही गाने का अंदाज है इस बंदे का। क्या बात है, क्या बात है। कौन है ये लड़का, पता करो इसका, कहां से है ये, मुझे इसकी जानकारी चाहिए, पता करो। सर पता करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है? नामुमकिन तो नहीं, मुझे 1 हफ्ते के अंदर इसकी जानकारी चाहिए, नहीं तो मुझे अपने लिए कोई दूसरा मैनेजर ढूंढना पड़ेगा, समझे? ठीक है सर, मैं जल्द से जल्द पता करने की कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू। माँ, अब पापा की तबीयत पहले से कुछ ठीक है, आराम से सो रहे हैं। अब मैं स्कूल चली जाऊं? वैसे ही मेरी छुट्टी इतनी हो रही है, स्कूल वाले हर एक एब्सेंट के पैसे काटते हैं। ठीक है, तो चली जा बेटा। ठीक है माँ। अच्छा माँ, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। उस रात वाले छोरे की बात करनी होगी? हाँ माँ। हाँ तो बता, क्या बात है? माँ, वो ना मुझे बहुत पसंद करता है। बेटा तू पढ़ी लिखी है, हमें कोई क्या कहेगा, रिक्शा चलावे वो छोरा। माँ, उनका ड्राइवर भाग गया, स्कूल में रिक्शा लगी हुई है तो उन्हें मजबूरी में चलानी पड़ रही। तो क्या कर रहा है फिर वो? माँ, उनकी खेती है और वो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। देखियो माँ, एक दिन वो बहुत बड़े सिंगर बनेंगे। बेटा लड़का तो मुझे भी अच्छा लगा ना, तो आज के टाइम में कौन किसकी मदद कर रहे हैं। तेरे पापा सो रहे हैं, जब मैं उठ जाएंगे उनसे पूछ के जवाब दूंगी मैं तुझे। ठीक है माँ, कर लिए बात और कोशिश करियो पापा मान जाएं। बेटी तू चिंता ना करें, मैं मना लूंगी। भाई भाभी खड़ी आगे। अरे हाँ हाँ देख रही है मुझे भी। भोला जी, क्या आज आप पीछे बैठ जाएंगे? क्यों, तू आगे बैठेगी? जी नहीं, ये बैठेंगी। ओहो, या आइए आइए, 1 मिनट, प्लीज क्लीन द सीट। बैठो जी बैठो। भोला जी, वैसे एक बात पूछूं? क्या? तुम्हारा बर्थडे कैसा रहा?
देख देख देख, शर्म तो ना आ रही होगी? मैडम का सींग लिकट रहे जो इसे देख रहा, दांत और फाड़ रहा। बे भाई तूने तो हमारी जिंदगी हराम कर दी कहते। मैंने मम्मी से बात कर ली। क्या बोला फिर मम्मी ने? ओहो मम्मी। हाँ तो क्या मेरी मम्मी नहीं लगेंगी क्या? हाँ हाँ लगेंगी, क्यों नहीं लगेंगी, जरूर लगेंगी। अच्छा जी, फिर क्या कहा सासू माँ ने? मम्मी ने कहा है कि वो आज पापा से बात करेंगी और मुझे उम्मीद है कि पापा जरूर मान जाएंगे। क्यों, तुम्हारे पापा मना कर सकते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, वो मान जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा सुनो, मुझे आज स्कूल के बाद मार्केट जाना है शॉपिंग करने के लिए, तुम लेके चलोगे? हाँ स्कूल के बाद चल लेंगे। तुमने तो देखी छोरी कैसी है? बिल्कुल तेरे जैसी है। है मेरे जैसी? हाँ बिल्कुल तेरे जैसी है लड़ने में तो। मैं लड़ने में ना बूझ रही हूँ, मैं रंग रूप में बूझ रही हूँ। कैसी है? उसमें थोड़ी सी अव्वल है। फिर तो अच्छी होगी। हाँ जैसी तू अच्छी है ऐसी वो अच्छी होगी। तुम ज्यादा तो बोल लो ना, रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। हाँ तेरा छोरा तो बड़ा दरोगा हो रहा जो रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। करन तो लगा काम, जब सिर पर जिम्मेदारी आ जाएगी खेती भी संभाल लेगा। बस तुम छोरी के बाप से बात करो जाकर। अब लो तो मैं 3 का खर्चा ठहरता, अब 4 का उठाना पड़ेगा। तुम ज्यादा तो बोल लो ना, मेरे शरीर में भी ताकत न रही अब सारा घर का काम करने की। हाँ लड़ने को तो बड़ी जान आ जा तेरे में, और काम करने को कमजोरी बता दे। तुम्हें बात करने जाना तो वैसा बता दो, ना जाना मुझे वैसा बता दो, नहीं तो मैं बिट्टू को लेकर अपना आप चली जाऊंगी छोरी के घर रिश्ते की बात करने। ठीक है, आ जान दे छोरे को, सांझ को बात करूँ मैं। जा तू मेरे लिए 1 कप चाय बना ले। अब लाई बना के। उठ गए तुम? कुछ खाने को लाऊं? ना अभी कुछ नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने। फिर भी कुछ तो खा लेते हैं। थोड़ी देर में चाय बना ली है। मैं तुमसे एक बात पूछूं? उस दिन तुम्हारी तबीयत खराब थी, फिर भी तुमने वो छोरा तो देखा ही होएगा। हाँ अच्छा छोरा था वो। हमारी सरगम और वो छोरा एक दूसरे को पसंद करे हैं। तो कह दे सरगम से कि उसके माँ बाप से मिलवा दें हमें। पर देख मेरा कुछ पता नहीं, आज हूँ कल नहीं। मेरी आंखों के सामने मेरी सरगम का ब्याह हो जाए और मुझे क्या चाहिए। तुम भी कैसी हारी हारी बात करो। सरगम अपने घर चली जाएगी, तुम भी जाने की बात कर रहे हो। मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं तुम्हें कुछ ना होने दूं। अरे आना जाना तो इंसान के हाथ में थोड़ी है, भगवान के हाथ में। हमारी कहाँ चल रही है उसके आगे। फिर भी ऐसी बात मत करो तुम। अच्छा तो एक काम कर, सरगम से कहते कि थोड़ा जल्दी करें। और देख सरगम के फूफा को फ़ोन लगा दिए, उनका आना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, है ना? मैं फ़ोन कर दूंगी। हाँ उनसे ही बात कर लेंगे ना, ठीक रहेगा। वैसे कोल्ड ड्रिंक ठंडी है ना? बहुत ठंडी है। यार तुम तो लड़की हो, तुम्हें तो घर का सब काम आता होगा। मुझे कुछ नहीं आता है, पहले ही बता रही हूँ। कपड़े धोने ना, बासन मांजने कभी किया ही नहीं। फिर तुमने किया ही क्या है? सिर्फ तुमसे प्यार। देख भाई, मेरी माँ को चाहिए काम करने वाली बहू। बिट्टू, मैं बहुत छोटी सी थी तब से ही घर का सारा काम करती हूँ। पहले 2 साल तक माँ बीमार रही, उनके इलाज में कुछ ज़मीन बिक गई, और अब पिताजी के इलाज में कुछ ज़मीन बिक गई। तब से घर की सारी जिम्मेदारी मैं ही संभालती हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे घर को बहुत अच्छे से चलाओगी। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम बहुत बड़े सिंगर बनो। मुझे तुम्हारी मेहनत और लगन पर पूरा विश्वास है। तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। अब संगीत को उसकी सरगम मिल गई है, उसे अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
और मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, तुम्हारे जितने भी सपने हैं सब पूरे कर दूंगा, बस तुम मुझे छोड़कर मत जानो। जिंदगी भर ये सरगम अपने संगीत में घुली रहेगी। अब बस तुम्हारे पापा हाँ कर दें, फिर मैं अपने घर वालों को लेकर आता हूँ तुम्हारे घर हमारे रिश्ते की बात करने। अरे ख्याल है साली, और क्या मुझे खाओगी? बाकी इसका फोन मर गया। मुकेश निमट का दिक्कत साला, उसकी घरवाली का फोन है। हेलो। नमस्कार भाई साहब। यो तो जिंदा मरा नहीं साला, हम मरवाया का मरेगा क्या? नमस्कार जी नमस्कार, कैसी तबीयत है अब आपकी? बस ये पहले से तो आराम है। चलो अच्छी बात है, और बताओ। भाई साहब एक काम के लिए फ़ोन किया था मैंने तो। हाँ जी बताओ बताओ बताओ। सरगम की पसंद का एक लड़का है और हम भी मिल चुके हैं लड़के से। भाई साहब लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा, तो हम सोच रहे थे एक बार उसके माँ बाप से मिल लें। अजी भाई साहब एक बात बताओ, जब मैं रिश्ता लेकर आया तो तुम कह रहे थे पहले मैं ठीक हो जाऊं उसके बाद करेंगे शादी लड़की की। देखो भाई साहब, तबीयत का क्या पता चला है, आज हूँ कल नहीं हूँ, ठीक है तबीयत खराब है। मेरी तो बस एक ही इच्छा है, मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि मेरी आंखों के सामने मेरी सरगम का ब्याह हो जाए, लड़का भी ठीक है, बस एक बार लड़के वालों का जवाब मिल जाए तो बेहतर हो। अच्छा अच्छी बात है, फिर नू बताओ कद बुरा रहे लड़के वालों को। अब आप बताओ भाई साहब, जब आपके पास टाइम हो मुझे बता दो। अजी एक काम करो, आप बुला लो, जब भी बुलाओगे ना मैं आ जाऊंगा। ठीक है भाई साहब। रिश्ता तो यो जिब होगा जिब मैं होड़ दूंगा। पार्टी पता पैसे ठहर रखे मंगे थे, मेरे होते हुए तो रिश्ता हुआ नहीं, रिश्ता वहां होगा जहां मैं चाहूंगा। आ लिया। बता भाई कब को कह दूं इनको? तुम एक काम करो, परसों को है शुक्रवार, सरगम की भी छुट्टी है, ज़्यादा देर करने में कोई फायदा ना है, तुम शुक्रवार को ही बुला लो। ठीक है, तो एक काम करिए, सरगम से कह दिए, ठीक है ना? हाँ मैं कह दूंगी। अब जा भी यहीं बैठी रहेगी? हाँ हाँ जा रही हूँ। ताई राम राम। राम राम बेटा राम राम, जी तारा बना रहा। पिताजी कहाँ गए हैं? तेरे पिताजी अंदर ही है, टीवी देख रहे। ताऊ, ओ ताऊ, अरे बाहर को आइए, बिट्टू छोरी लेकर भाग गया। तेरा नाम से जा, तेरा कहाँ भाग गया मेरा छोरा छोरी लेकर? यूं नहीं बैठा। अरे ये तो यूरा पाल लेके तेरा भी टाइम ही खराब आ रहा दिखा है। देख रहा बिट्टू, जब तेरे पिताजी का सुन के ये हाल है, सोच अगर तू छोरी लेगा भाग गया तो इनका क्या होगा? अरे मैंने कद की भागने की? बेटे सोच तो तू यूं ही रहा होगा ना। अरे बकवास न करे। माँ उनके वहां से फोन आया था, शुक्र में चलना हमें वहां। अरे किसके यहाँ था आया फोन? ताऊ तेरी समधन के यहाँ थे, तू देख लेगा ना तो कतई बावड़ा हो जाएगा, बावड़ा। समधन बड़े जोर की है। अरे ये तेरा दोस्त है दुश्मन? यू तो पागल है, तुम इसकी बात छोड़ दो, तुम शुक्र में चलने की तैयारी करो। बेटा अब कैसी तबीयत है उसके पिताजी की? ओह ताई, समधी की बड़ी चिंता हुई। ओए तू खड़ा हो, चल निकट, तू तो हमारे घर में राड करवाने लग रहा मेरे यार। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था बिट्टू, तू तो नाराज हो गया। नालायक, मैं क्या तेरी साली लगूं जो तू मेरे से मजाक कर रहा? मेरी साली ना, तू तो मेरी ताई है, ताई, प्यारी सी ताई, गुलाबो ताई। अच्छा गुलाबो, यूं बता केक के लेके चलना हूँ। अभी तो फिलहाल छोरी देखना चल रहे, और जो ले चलना मैं धर लूंगी। तुम थोड़े से फल खरीद लियो बाजार से। ठीक है। और थोड़े से पैसे कढ़वा लो बैंक से। ताऊ तू मेरी मानना ना तो समधन की खातर ले जा जींस टॉप, और समधन खुश हो जाओगी, रिश्ता पक्का। पर नु पता नहीं तेरा होगा या इसका होगा। अरे रिश्ता तो यूं हुआ पड़ा, इसकी कोई टाल नहीं कर सकता। लव मैरिज है यो ना, इसमें भांजी चले किसी की। हाँ ताऊ,
कह तो ठीक रहा। ये तेरी बात मुझे कुछ जच नहीं रही। क्यों? देखो जी, बात ऐसी है, पहले तो देखूंगा मैं छोरा, फिर देखूंगा उसके घर वालों को, फिर देखूंगा उसका घर, और फिर 2-4 जगह बात करूंगा, देखूंगा, पूछूंगा अब कैसे है मैं। इससे पहले मैं अपनी छोरी का ब्याह उसके घर में करूंगा। देखो जी, हमने तो सब थारे हाथ में छोड़ दिया है। लड़के वाले आने वाले हैं, उनसे मिलकर सोच समझ के बात कर लियो। और देखो जी, जो करना आप तुम्हें करना है। मुझे ही करना भाई, बालकों का क्या है, बालक तो कुछ भी कह देंगे भाई, मेरे बड़ों की भी तो जिम्मेदारी बने, ऐसे कैसे जानूं मैं बात को। ठीक है जी, अपने हिसाब से बात कर लियो। जब आओ तब पूरी जो कसर है अपनी काट लियो। मैं तो काट दूंगा, हाँ। मैं ऐसे थोड़ी छोड़ने वाला। मैं तो एक फैसला लेके ही पछता रहा आज तक, इनके हाथ में फैसला नहीं दूं, मतलब ऐसे ही कह रहा मैं तो। अरे सरगम की माँ, मेहमान आने वाले हैं, तैयार ना हुई अभी तक? आ रही हूँ। अरे ये कहाँ तैयार हो? राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, बैठो। और सुनाओ जी भाई साहब, अब तबीयत कैसी है आपकी? पहले से आराम है जी। ये हमारे बहनोई है सतीश, ये बम्बेठा गांव से हैं। अच्छा जी। और बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ पिताजी। देख रही है, सीधा पिताजी कह रहा हूँ। चुप रहो। आने में तो दिक्कत नहीं हुई जी? हाँ जी, ना ठीक ठाक हूँ। ये तो ठीक है जी, दिक्कत तो होती नहीं कुछ आने में यहाँ। हाँ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। लड़की बहुत संस्कारी जी मेरी। हाँ जी। हाँ हाँ। बच्ची सब बढ़िया ही है। लो जी। तू 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 यहाँ क्या कर रही है? तू क्या कर रही है यहाँ? ये तो मेरा घर है। अरे तुम जानो एक दूसरे को? हाँ जानू, ये वही घमंडी औरत है जो मेरे गैल रिक्शा में लड़ी थी। मुझे घमंडी बता रही है? कंजूस औरत, तेरे पे 20 रुपए लिखड़े ना उस दिन रिक्शा के। 10 तो दे दिए थे ना। मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने की, यो रिश्ता तो अपने आप ही टूट जाएगा। मैं ना करूँ ऐसे घर में अपनी छोरी का रिश्ता, ऐसे पागलों से ब्याहूं मैं अपनी छोरी को। पागल क्या किसे रही है तू? पागल होगी तू। मैं खुद जोड़ना नहीं चाह रही तेरी छोरी से रिश्ता। जैसी बेसुरी तू, ऐसी तेरी धी। माँ चुप हो जा और खड़ा हो ले, ऐसे चलेंगे को। अरे भगवान, बात क्या हुई? आखिर बात तो बता। बता दी बात, घर चल के बताऊंगी, खड़ा हो ले। चल रहे, खड़ा ऊपर को। अरे चल के देख रहा है तू? माँ, इतनी सी बात का इतना गुस्सा? बेटी, बात गुस्से की नहीं है, उस छोरे की माँ सही नहीं है। कल को तेरा ब्याह हो जाता, अपने घर ले जाकर कुछ कर देते, हम तो कहीं के भी ना रहते। और मन्ना तो वह मार्केट में 2-2 रुपए के लिए लड़ती देखी, वो तो मैं कुछ करके बताया नहीं रहा था तुम्हें। और फूफा जी, संगीत बहुत अच्छा लड़का है। ए लल्ली, ब्याह था पहले सब अच्छे लगे हैं, पता तो ब्याह के बाद चले। पर फूफा जी, बस तू अंदर जा, हम अपने आप बात कर लेंगे। जा, बड़े बात कर रहे हैं ना। भाई साहब, तुम उनके घर वालों से बात करो, जो लड़का तुमने पहले बताया था। हम शादी के लिए तैयार हैं, चाहे मुझे 1-2 बीघा जमीन और बेचनी पड़ जा, ब्याह जल्दी से जल्दी करूंगी। कोई बात नहीं, वो रिश्ता तो मेरे हाथ में है। मजा आ गया, अब तो पैसे दोनों तरफ तक खींचुआ। बजा रहा मैं, बात कर कहूं तो। माँ, इतनी छोटी सी बात का इतना गुस्सा, या भी कोई बात हो करे है के? जिसकी माँ इतनी जुबान जोर है, उसकी धी कैसी होगी? 1 से लाख ना करूं तेरा रिश्ता उस घर से, आगे समझ में। माँ तो एक बार सरगम से बात तो कर लेती। कर रखे बात, चुपका बैठा रहे, कभी करूं अभी बात। बता भाई, कितने दिन पुरानी बात है वो? अरे लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाएगा रहा है, इसका मतलब यूं थोड़ा है सदा सदा के लिए बैर करके बैठ जा।
ए बैर है और हमेशा बैर ही रहेगा। तुम तो आज की दिख रही, मुझे आगे तक की दिख रही है। आगे समझ में, उससे और उसके परिवार वाले से मैं कोई रिश्ता जोड़ना नहीं चाह रही। तेरे पे अपने बालक की खुशी नहीं देखी जा रही। इसकी खुशी दिख रही है जब भी तो इस रिश्ते को ना कर रही। इसे आगे चल के जन कितने दुख देखने पड़ेंगे। माँ तू जैसा सोच रही है ऐसा कुछ भी ना है। सरगम बहुत अच्छी लड़की है। सब पता मुझे कितनी अच्छी है। माँ बस चुप हो जा, उनकी वक्त की कोई बात सुनना नहीं चाह रही मैं यहाँ। माँ मैं सरगम के बिना जी नहीं पाऊंगा। मर जा तो कहीं जाके। मैं सोच लूंगी मेरा कोई औलाद ही ना हुई, बांझ हूं मैं। मन दिल ते ज्यादा प्यार करया के खोट और अब्बा जिंदगी में मर गया वे कब मौत हो रब्बा। मन दिल ते ज्यादा प्यार करया के खोट और अब्बा जिंदगी में मर गया वे कब मौत हो रब्बा। एक दूजे बिन ना रहना न्यू कसमें खाई हो। एक दूजे बिन ना रहना न्यू कसमें खाई हो। बिछड़ के रहना पड़ रहा मिली जन्मा की जुदाई हो। ओ बिछड़ के रहना पड़ रहा मिली जन्मा की जुदाई हो। कद तड़फ भरी थी प्यार की आज मिलना मुश्किल हो रहा से। भागा के हाथ मजबूर हम माटी में इश्क खोरा से। कद तड़फ भरी थी प्यार की आज मिलना मुश्किल हो रहा से। भागा के हाथ मजबूर हम माटी में इश्क खोरा से। आज दोनों हो गए न्यारे किस्मत की या लड़ाई हो। आज दोनों हो गए न्यारे किस्मत की या लड़ाई हो। बिछड़ के रहना पड़ रहा मिली जन्मा की जुदाई हो। ओ बिछड़ के रहना पड़ रहा मिली जन्मा की जुदाई हो। लूट गया संसार मेरा जब तया होई दूरी हो। यो वक्त घड़ा जालिम हो रहा ना समझे मारी मजबूरी हो। लूट गया संसार मेरा जब तया होई दूरी हो। यो वक्त घड़ा जालिम हो रहा ना समझे मारी मजबूरी हो। दिल ते प्यारा दिल ते दूर ना होवे समाई हो। दिल ते प्यारा दिल ते दूर ना होवे समाई हो। बिछड़ के रहना पड़ रहा मिली जन्मा की जुदाई हो। ओ बिछड़ के रहना पड़ रहा मिली जन्मा की जुदाई हो। एक दूजे का नाम लिखा नाव डूब गई वो पानी में। जिंदगी बिरान सी हो रही से ईसाया मोड़ियो कहानी में। एक दूजे का नाम लिखा नाव डूब गई वो पानी में। जिंदगी बिरान सी हो रही से ईसाया मोड़ियो कहानी में। आज कल्ले कल्ले होगे बिछड़ गई परछाई हो। आज कल्ले कल्ले होगे बिछड़ गई परछाई हो। बिछड़ के रहना पड़ रहा मिली जन्मा की
अरे ताई, तुमने बुलाया था मुझे? हाँ बेटी, जाकर अपनी सहेली को रोटी खवा दे और उसे समझा दे, कल उसे देखने वाले आवेंगे। ज्यादा रोना धोना ना करे, नहीं तो जान तो मार दूंगी मैं उसे। ताई तुम परेशान मत हो, मैं समझा दूंगी उसे। सरगम चुप हो जा, यहाँ बैठ। चुप हो। देख सरगम, जो नसीब में होता है ना वही मिलता है। मैंने हमेशा अपने घर वालों की खुशी देखी, अपने माँ बाप से कभी कुछ नहीं मांगा। माँ से मैंने पहली बार कुछ मांगा था और उन्होंने अपनी लड़ाई की वजह से, अपने गुस्से की वजह से मेरी जिंदगी भर की खुशी ही छीन ली। देख सरगम, तेरी माँ ने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, उन्हें कुछ सही नहीं लगा होगा ना, तभी तो उन्होंने शादी के लिए मना किया। मैं ये सब नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ, मैं संगीत के बिना नहीं जी पाऊंगी। और अपने माँ बाप के बिना, उनके बिना जी लेगी? संगीत भी तो मुझसे कितना प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। और तू ही बता बबली, इसमें गलती क्या है हमारी? चल माना कि राह चलते किसी से लड़ाई हो गई, तो क्या जीवन भर उस लड़ाई को याद रखा जाए? चल मान लिया कि तेरी माँ उस बात को भूल भी जाए, पर संगीत की माँ, उसकी माँ भी तो इस बात को नहीं भूली ना। अगर तेरी शादी उससे हो भी गई तो उसकी माँ तुझे रोज ताने मारेगी। बबली, संगीत मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती। एक बात बता, वो मुझसे इतना प्यार करता है, मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, ये बात क्यों ना समझ रहे मेरे घर वाले? अरे पगली, घर वाले किसी के बुरे ना होते। अपने घर वालों की बात मान और जहाँ वो बोल रहे हैं ना वहाँ शादी कर ले। चुप हो जा, मत रो। ये ध्यान सिंह जी है जी, बैंक में मैनेजर है, और ये गौरव इनका लड़का है, ये पोस्ट ऑफिस में नौकरी करा, दोनों सरकारी नौकरी करे जी। बताया था जी आपने। तो भाई साहब आपका इलाज कहाँ चल रहा है जी? हाँ जी, मेरा इलाज चल रहा है वरदान हॉस्पिटल से। हमारे एक जानकार हैं, उन्होंने भर्ती करवाया था मुझे। देखो जी, लगभग 2 साल से मैं बीमार हूँ और मेरी इस बीमारी के चलते मेरे घर की सारी जिम्मेदारी मेरी बेटी सरगम ने उठा रखी। छोरी का बाप हूँ, कुछ जिम्मेदारी मेरी भी है। तो आपकी कोई मांग, कोई इच्छा है तो आप बता दो। भाई साहब, जिसने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया। भगवान की दुआ से हमारा काम ठीक ठाक चल रहा है। हमें तो सिर्फ ऐसी लड़की चाहिए जो हमारा घर चला दे। बस जी भाई साहब, थारी तलाश खत्म हो चुकी है। मेरी छोरी बचपन से ही गृह कार्य दक्ष है भाई। बहुत दिन तक तो उसकी माँ बीमार रही, सारा काम संभाला थी। अब भाई साहब बहुत दिन से ये बीमार है। मैं कह रहा आपको हीरानी नगिन्ना मिल गया, नगिन्ना। ऐसी गुणवान लड़की को तो इंसान आंख बंद करके ले लेगा। बिल्कुल सही कह रहे जी आप। और वैसे भी मेरी सरगम टीचर है भाई, बचपन से ही अव्वल रही है पढ़ाई में। होते दोनों माँ बाप इसके बीमार रहे, जितना भी कमावे सारा इन पर लगा दे, नहीं तो जितना भी कमावती ना उसकी पढ़ाई पर लगाते हम। और वो भी आप सरकारी नौकरी करती। और सरकारी क्या, डीएम एसडीएम, आज तो मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं आईपीएस अधिकारी होती वो, आईपीएस अधिकारी। बात को समझो आप, इतनी अव्वल छोरी भाई, ये देख लो ऐसी छोरी आपको पूरे वर्ल्ड में क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलने की। यदि आपकी लड़की आगे पढ़ना चाहती है तो शादी के बाद हम पढ़ाई करवा देंगे। देखो जी, शादी के बाद लड़की है आपकी, जितना मर्जी आगे पढ़ाओ। हमें पूरा विश्वास है कि शिकायत का मौका नहीं देगी हमारी बेटी। ध्यान सिंह जी, ये हमारी बेटी है सरगम। और ये इसकी माँ है जी। गौरव बेटा, सरगम से कुछ बात करना चाहता हो तो कर ले।
नहीं अंकल जी, जैसा पिताजी आप सब मिलकर डिसाइड करेंगे मुझे मंजूर होगा। गौरव ने हमेशा हमारी बात का मान रखा है और मेहनत करी है। हाँ जी, मेहनत का फल तो मिलता है इंसान को। उसी का फल तो भगवान ने दिया है, तभी तो इसे सरकारी नौकरी मिली है। तो बेटा नोएडा में किस जगह पोस्टिंग है तुम्हारी? सेक्टर 126 में है जी। तो बताओ भाई साहब, क्या इच्छा है आपकी? सरगम हमें पसंद है, हमें जैसी लड़की चाहिए थी सरगम बिल्कुल वैसी ही है, तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। भाई ये तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, बधाई हो। भाभी जी मिठाई लाओ और मुंह मीठा करवाओ। अभी लाई भाई साहब। चाय लो, इतने तक मिठाई आवे। लो लो चाय लो। आप भी लो। लो बेटा। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। लो नमकीन भी लो, पहले नमकीन हो जाए फिर मिठाई हो जाएगी। लो मैं भी ले लूं। पता नहीं क्या हाल बना रखा। बिट्टू, बिट्टू क्या हाल बना रखा भाई। बबली को और उस बच्चे को तो मैं स्कूल छोड़ आया, पर सरगम 2 दिन से स्कूल नहीं आ रही भाई। और मैंने बबली से पूछने की कोशिश भी करी, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। भाई पिछले 2 दिन से सरगम का भी फोन बंद आ रहा। कोई बात नहीं भाई, टेंशन ना ले तू बिल्कुल। सर। जी प्रिंस, बताएं। सर उस लड़के का पता चल गया है जिसके बारे में आपने बोला था। क्या बात है। अच्छा, कहाँ रहता है वो? सर गाजियाबाद के अटोड़ गांव में। गाजियाबाद के अटोड़ गांव में? अच्छा, नंबर मिला क्या उसका? नहीं सर, नंबर तो नहीं मिल पाया, लेकिन इतना पता चला है कि वो चौधरी कमल सिंह का लड़का है। तो गाजियाबाद ही कौन सा दूर है, कल सुबह चलते हैं। ठीक है सर। ओके डन। ओके सर। सरगम का फोन। हेलो सरगम। संगीत, सरगम क्या हुआ? मेरी शादी तय हो गई है। कल हम सब नोएडा चले जाएंगे और 3 दिन बाद मेरी शादी है। क्या? हाँ, माँ ने मेरी शादी के लिए जल्दबाजी कर दी और उन्होंने मेरा स्कूल भी छुड़वा दिया। सरगम, अगर तेरी शादी किसी और से हो गई ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुमसे दूर होकर तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो मैं जहर खा लूंगी, नहीं तो जिंदा लाश बनकर जीऊंगी। मैं आ रहा हूं तुझे लेने। संगीत, तुम बस मुझे ले जाओ। ये कदम हमें मजबूरी में उठाना पड़ रहा है। तुम बस किसी तरह अपने घर के बाहर आ जाना। तुम आ जाओ। मैं तुम्हारे गांव में घुसने से पहले तुम्हें मैसेज कर दूंगा, बस तुम अपने घर के बाहर मिलना। संगीत, I love you. I love you too, सरगम।
अरे बिट्टू यू क्या करा तन्ने? मुझे ना पता, मैं सरगम से दूर नहीं रह सकता। बेटे जोश में आएगा, इतनी बड़ी गलती मत ना करे। रिश्ते तो हम सबकी बदनामी हो जाएगी। इसे जैसे ले आया ना वैसे ही छोड़िया। पिताजी, पिताजी, आप चाहे तो मुझे जान से मार दो, पर वापस मत भेजो। किसी और से शादी करके जी नहीं पाऊंगी। पिताजी, कल को इसके घर के से नवेदा लेके जा रहे हैं। इसका रिश्ता किसी और लड़के के गैल तय कर दिया और 3 दिन में फेरे हैं इसके। अरे तो वह इसके माँ बाप हैं, उन्हें चिंता है इसकी, जब भी तो इसकी शादी तय करी होगी। तुम सब अपनी चिंता, हम दोनों किसी को चिंता ही नहीं है। क्यों लगा ऐसे मेरे घर में? इसे अभी की अभी मेरे घर से धक्का मार के निकाल दे बाहर, बता रही हूँ तुझे। माँ, अगर यह घर से बाहर जाओगी ना तो मैं भी इसकी गैल जाऊंगा, अकेले नहीं जाने किया। जा तू भी, हमें तेरी भी जरूरत नहीं है। चल सरगम। बिट्टू रुक जा। अगर यूं इस घर में रहोगी ना तो मैं नहीं रहूं यहाँ, अभी जा रही हूँ। अरे गुलाबो समझ बात को, ये हमारी इकलौती औलाद है, तू अपनी औलाद की दुश्मन बन गई अपनी अकड़ को ऊंचा दिखाने के लिए। अरे कैसी औरत है तू? माँ, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माँ, तूने मुझे आज तक सारी खुशी दी है, बस ये एक खुशी और मेरी झोली में गिर दे। माँ, हम आपसे अपने प्यार की भीख मांग रहे हैं। बेटा जलाली को भीतर ले जा। सरगम में सरगम में सरगम के पिताजी, सरगम ना है क्या? ना सरगम का फोन यहाँ, जरूर उसी छोरे की गैल गई होगी। मेरा भी नाम ललिता ना है, ना पूरे परिवार को ले जाकर थाने में फट्टा फिरवा दूं। तू अपने फोन से उसके फूफा को फोन लगा। फोन भी ना है, तुम अपने फोन से मिलाओ। आ जाओ रेको, मर जाओ रेको, आ जा। इतने सुबेरे सुबेरे फोन। हेलो, हाँ जी, इतनी सुबेरे सुबेरे फोन, क्या बात, सब ठीक ठाक? भाई साहब, सरगम घर पे ना है और उसकी माँ के पास से उसका फोन भी गायब है। अच्छा, पक्का वो उस छोरे के साथ चली गई होगी। एक काम करो, मार लग रहा है, ध्यान सिंह को भी लेकर आ रहा साथ में। ठीक है भाई साहब, जल्दी पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई। ये बहाने का टिकट, ये तो मेरे पैसे खराब करवा देगा जो एडवांस ले रखे।
रामू, ये पूड़ियाँ तो सारी बंद की। तो एक काम करिए, सांझ को 2-4 लौंडे बुला लिए और इन्हें इकट्ठी करवा दिए, कल को कटवानी और खुद भी लग जाइए उनके साथ। कभी बैठा बीड़ी पीता रहे। मैं अपने दोस्त के यहाँ होका हूँ। पता नहीं मेरे दोस्त को उसका प्यार मिलेगा या नहीं। हे भगवान, मेरे दोस्त को उसका प्यार दुआ दे। एक बेर तो मुझे न्यू ही लगा कि तेरे गुस्से की वजह से हमारे छोरे की जिंदगी खराब होती दिखे। मैं बिट्टू से गुस्सा ना हूँ, मैं हूँ सरगम की माँ से गुस्सा। तुम्हें पता ना कितनी चंडाल वीरवानी है वो। बालकों ने कुछ खाए पी भी लिया ना। अभी तो मैंने चाय दी है, चाय पी रहे हैं। ए नागिन, कहाँ गए तेरे छोरा मेरे छोरे को लेके? अजी थोड़ा आराम से बोल लो, आ जाओ बैठ लो। बैठना है हम यहाँ, मेरी छोरी को दो मैं, ना तो कुछ करना पड़ेगा हमें। क्या करेगा तू? शायद भूल गया तू अटवड़ में खड़ा। यहाँ लोग आ तो जहाँ अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। और हो सके तू थैले में भर के ले जाना पड़े। अरे ओ भोले, तू चुप खड़ा रहे। ताऊ प्लीज चुप हो जाओ आप, आज मुझे बोलने दो। और हाँ, सरगम अपनी मर्जी से आई है और सरगम बालिक है। अगर किसी ने 3-5 करी ना तुम में से, तो सबको थाने में करवा दूंगा। कभी बहम में हो। प्रिंस, उस छोटे बच्चे से संगीत के घर का पता पूछ के आओ। जी सर। भाई हमें संगीत के घर जाना, जो कमल सिंह का लड़का है। जावे जो, मैं क्या रोक रहा हूँ? भाई चले तो हम जाएंगे, तो हमें उसके घर का पता बता दे। पहले काम बता, तो क्यों आया यहाँ? भाई काम भी बता दूंगा, तू घर का पता तो बता दे। अरे पहले काम तो बता दे। भाई तू एक काम कर, हमारी गैली चल, तुझे काम का भी पता लग जाएगा। काम ना बताना के पहले काम बता, जब बताऊंगा घर का पता। भाई हमने उसे एक वीडियो में गाना गाते हुए देखा था। अच्छा, तो तू बिट्टू की बात कर रहा? वो तो बहुत जोर का गाना गावे, उसका गाना सुनते तो मेरी अंतरात्मा खुश हो जा। भाई अब तो उसके घर का पता बता दे। और तू अब मत जावे, उनके घर में राड हो रही है, राड। क्यों? क्यों के? छोरी का चक्कर है बेटा, छोरी का। छोरी को भगा लाया, छोरी वाले आ गए, अब घर में लठ बज रहा। भाई वो भी हम देख लेंगे, बस तो हमें उनके घर का पता बता दे। प्रोड्यूसर साहब भी साथ में आए हैं। ड्राइवर को प्रोड्यूसर बता रहा? प्रोड्यूसर की शक्ल दिखा, कहाँ है तेरा प्रोड्यूसर? भाई यही है प्रोड्यूसर साहब, तो हमें उनके घर का पता बता दे। नू जाके और उल्टे हाथ में मुड़ जाइए, नहीं तुझे लठ बजता पाऊंगा। हाँ प्रिंस, थैंक्स छोटे। ओके बच्चा। सर बच्चा बड़ा शैतान था। बच्चा बता रहा है, बाप है सबका। अजी लड़की है ये मार दो रे, और बिल्कुल ठीक ठाक है। पर बात सुन लो, लड़की ऐसे नहीं जाएगी। तू रुक का क्या मैं? रुक जाओ अंकल जी। कमीनी, अपने बाप की इज्जत मट्टी में नौंद का आ गई, मैं देखूंगी तुझे। इस हाथ को नीचा कर ले, आगे समझ में। अगर चुप हूं ना तो इन बच्चों की वजह से इस हाथ को तोड़कर दूसरे हाथ में थमा दूंगी, आगे समझ में। अच्छा अंकल जी, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, प्लीज हमें अलग मत करो। अब तू है कौन? तेरी औकात क्या है रिक्शा वाले? अरे सतीश, औकात की बात कर रहा? तेरी औकात में अच्छी ढाल जानू मैं। 2 रुपए के लालच में उल्टे सुद्धे रिश्ते करवाया कर हमें बात बता रहा? हमारी औकात बता रहा? अच्छा, मुझे लगा तुझे ही ठीक करना पड़ेगा। हाँ ड्राइवर हूँ, मेहनत करता हूँ और मेहनत की खाता हूँ, तेरी तरह दलाली करता नहीं फिरता। देख रही है करमजली, कैसी कैसी कर रहे तेरे फूफा के साथ। जैसी माँ ऐसी औलाद, और फिर भी तू इन्हें अच्छा बता रही है। बेटा मैं तो कह रहा था, जहाँ तेरा रिश्ता तय करा ना, तेरा ब्याह भी वहीं होना चाहिए। 1 लाख रुपए कमा गया वो, उसका बाप भी सरकारी नौकरी, और तू यहाँ से इन रिक्शा वालों तो शादी करना चाह रही। गला घोट जाता मेरा तो इन्हें। हमारे उभरते हुए सितारे संगीत का घर यही है क्या?
हाँ जी, आप कौन? पिताजी, EMD म्यूजिक कंपनी के मालिक हैं। सर आप यहाँ पे? भाई संगीत, हम यहाँ तेरे लिए आए हैं। तुझे गाते हुए एक रील में देखा था, तो मैं अपने आने वाली 5 एल्बम के लिए तुम्हें साइन करना चाहता हूँ। एक एल्बम की फीस 20 लाख रुपए। ये तो चाड़ा हो गया भाई, यो रिक्शा वाला तो करोड़पति बन गया। इन मेरी दलाली का क्या होगा? कहीं और जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। चलो भाई, ये कब्जे में नहीं आने का। बताओ, है मंजूर? जी सर, जैसा आप चाहो। प्रिंस, क्या ये वही लड़की जो बबली की आईडी में उस रील में देखा था? सर लग तो वही है। क्या आप बबली की फ्रेंड हो? यस सर। भाई संगीत, ये सब चल क्या रहा है? मैं बताऊंगा जी। ये जो मेरा दोस्त है ना बिट्टू, ये सरगम को बहुत ज्यादा प्यार करे और सरगम भी से बहुत ज्यादा प्यार करे। और ये है सरगम के घर वाले। ये सरगम का रिश्ता जबरदस्ती इनके छोरे से करना चाह रहे। ये बताओ, सरगम उसे जानती नहीं, पहचानती नहीं, बताओ उसके साथ कैसे जिंदगी काटेगी। और हाँ, रात सरगम जहर खाने वाली थी और बिट्टू से उठा के यहाँ ले आया। अब ये सुबह ही आके सारे के सारे फुप्पा, चाचा, ताऊ, ये सारे के सारे आकर हमारे सिर पे चढ़ रहे हैं। भाई साहब, आप पढ़े लिखे और सामाजिक लग रहे हैं, तो आप एक बात बताओ, क्या आप अपने बेटे को एक ऐसा जीवन साथी देना चाहोगे जो कभी उसे मन से प्यार ही नहीं कर सकता? कभी नहीं। मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए आया हूँ, जब मुझे पता चला कि लड़की किसी और लड़के से शादी करना चाहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से कर देनी चाहिए। मुकेश भाई साहब, मेरे लड़के को तो और भी लड़की मिल जाएगी, पर आप इन दोनों बच्चों को जुदा मत करो। मुकेश भाई, मैं आपके सामने झोली फैला के और हाथ जोड़ के आपकी बेटी सरगम का हाथ अपने बेटे के लिए मांग रहा हूँ। भाई साहब, सरगम आपके ही घर की बहू बनेगी। तुम पागल तो ना हो गए? हम ना करते, थारी आंख फूट रही है। ऐसी घमंडन औरत के घर में मैं ना अपनी छोरी को ब्याहूं? सारा परिवार पागल है इनका तो। ललिता, भगवान से डर और अपनी बच्ची की खुशी के बारे में देख। इतनी सी बात को इतना ना बढ़ाया करते हैं। अपना अहंकार त्याग और बच्चों के बारे में सोच। माँ, तन्ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा किया, और मैंने भी तेरे से आज तक कुछ नहीं मांगा, पर आज मांग रही हूँ माँ। मुझे मेरा प्यार दे दे माँ, मुझे मेरी जिंदगी दे दे, फिर मैं तेरे से कुछ नहीं मांगूंगी। बेटी तो मुझे माफ कर दे, मैं तुम दोनों का प्यार समझ नहीं पाई। मैं अपने अहंकार में डूबते रही हमेशा। बहन जी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। आप रो मत, गलती दोनों की थी। लड़ाई झगड़े तो दोनों ने करे ना, आज इन बच्चों ने हमें एक कर दिया है। आ जाओ, गले से लग जाओ। लो जी, अब तो इसकी भी हाँ हो गई। अब बताओ, कब ला रहे हो बारात? हर दिन एक जैसा नहीं होता, किसकी किस्मत कब बदल जाए कुछ नहीं पता। इंसान को कभी उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत से तोला जाता है। क्यों संगीत भाई, एक एल्बम शादी से पहले कर ली जाए? प्रिंस, चेक निकालो। संगीत भाई, चेक किसके नाम से भरना? गुलाबो देवी, मेरी प्यारी माँ के नाम से। वाह जी वाह, ब्याह में सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। चेक कटेगा गुलाबो के नाम से। ताऊ, 1 मिनट रुक, मैं अभी आ गया। आज से संगीत और सरगम दोनों एक हुए। समधी जी। वाह समधी जी वाह। ताऊ, अगर आज के बाद तुमने बिट्टू को गाना गाने से रोक दिया तो फिर बता मैं क्या करूंगा? क्या करेगा? कुछ नहीं, फिर मैं भी गाना गाने लग जाऊंगा।
दीवानी होगी सू तेरी, इश्क की घाली तने घेरी, दीवानी होगी सू तेरी, इश्क की घाली तने घेरी। चल मत वाला शेर की ढाला गजब कयो टोरा, तेरे इस प्यार में कुर्बान हो छोरा, तेरे इस प्यार में कुर्बान हो छोरा। हाँ नींद मेरी पूरी ना होवे तेरे प्रेम के मारे, मैं तो तन्ने मांगू जब टूटे अंबर के